नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह है गायों का झुंड और ये किसी ना किसी किसान भाई की फसल को अब खाने वाला है। दोस्तों, आज के दौर में ये किसी आपदा से कम नहीं। जैसे प्राकृतिक आपदाओं में ओलावृष्टि हो गई, भारी बारिश के कारण नुकसान हो गया, ठीक वैसे ही गायों द्वारा जो नुकसान किया जा रहा है फसलों का, वो भी किसी आपदा से कम नहीं है। और समस्या इस बात की है कि इसका कोई बीमा भी कोई कंपनी नहीं देती है, ना ही सरकार इसकी कोई भरपाई करती है। आज के दौर में मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश जैसे कई स्थानों पे दोस्तों ये बहुत ही गहरी समस्या है। किसान लगातार अपने खेतों पर सो रहे हैं, बावजूद इसके अपनी फसलों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और उसकी जिम्मेदारी भी किसी की नहीं होती है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार इन गायों से या और जो अन्य पशु हैं, जैसे नील गाय हो गया या अन्य भी कोई भी है, उनसे अपनी फसल की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही कर सकते हैं, कुछ हद तक आप इनसे अपनी फसलों का बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फिनाइल लेना है और उसे या तो आप जो है पानी की मात्रा में मिला कर के, जैसे आप अपने सिंचाई कर रहे हैं उस समय छोड़ सकते हैं, या फिर फोआ बना करके जगह जगह डंडे गाड़ कर उस पर कपड़ा लपेट करके दूसरे तीसरे दिन ढक्कन से उस पर छोड़ें, तो उसकी गंध से ये जो पशु होते हैं ये दूर चले जाते हैं। देखिए, इस फसल को भी बर्बाद कर दिया गया, गन्ने की फसल है, किस प्रकार से खाया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से फिनाइल का उपयोग करके आप इन्हें कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार लगाने के बाद 20 दिन रुक जाएगा। तकरीबन 6 से 7 दिन एक बार की दवाई में ये रुक जाता है। आप फिर से उसे तीसरे चौथे दिन ढक्कन से उन फुओं पे डालते रहिएगा। दूसरा अगर उपाय बताऊं तो फिर सींग का खाद है, उसे आप यूरिया या किसी भी मिट्टी वगैरह में मिला करके खेत में छिड़काव कर दें, जिससे गंध के कारण ये आना बंद हो जाते हैं, लेकिन खेतों में निकलना फिर भी नहीं रुकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा, कटीले तारों पे सरकार ने रोक लगा दी है। अब बानों के सहारे आपको जो अपने खेत की चौबंदी करनी है, जिससे उसमें धंसे ही ना। एक तो गंध होगी, फिर दूसरा बान होने के कारण वो उधर जाएंगे ही नहीं। तीसरा एक सबसे अच्छा उपाय ये है कि बानों पर कांटे अगर हो जाएं, जो जंगली कांटे होते हैं किसी झाड़ी के झंकर के, उसे लगाने के बाद भी आप इनकी रोक कर सकते हैं। या एक चौथा उपाय है, उसे मैं बता रहा हूँ, उसे आप घर पर लिक्विड तैयार कर सकते हैं। उसमें आप 1 किलो सरसों की खल लें, नीम के पत्ते 1 किलो लें और फिर जो है 12 से 24 छिलके केले के पके हुए लें और उन्हें 10 लीटर पानी में डाल करके 15 दिन तक के लिए रख दें। जब आप देखेंगे 15 दिन बाद उसमें बहुत ही भयंकर वाली गंध उठेगी और उसे आप अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। देखिए, फिनाइल से थोड़ा चांस ये रहता है कि फसल में कुछ हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, हो सकता है, लेकिन जो लिक्विड मैं बता रहा हूँ, जो सरसों की खली, नीम के पत्ते प्लस केले के छिलकों से तैयार किया जाता है, उससे जो है हमारी फसल में और ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है। तो एक तो उससे गंध होती है, जिससे ये पशु फसल को ना खा पाएँ। दूसरा, हमारी पैदावार पे भी अच्छा खासा प्रभाव उसका रहता है, तो आप उसे भी तैयार करके अपनी फसल पे डलवा सकते हैं। दोस्तों, आज के दौर में हमारे किसान इतने परेशान हैं कि खेत को एक दिन छोड़ करके कहीं जा भी नहीं सकते हैं। उधर सरकार ने तारबंदी को मनादी कर दी है, तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें बान है, बानों के बावजूद इसमें खाया जा रहा है फसल को। गेहूं की फसल आने वाली है, उसे बहुत बुरी तरीके से ये खाएंगे। तो इन सब से बचाव करने के लिए प्रिय किसानों, ये 4 उपाय मैंने बताए हैं, इनमें से किसी भी एक को आप उपयोग में ला सकते हैं, नहीं तो आपकी फसल बर्बाद करने पर ये पशु तुले हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये ब्लेम करते हैं कि ये सरकार के कारण ऐसा हुआ। देखिए, छोड़ने वाले भी हम ही लोग हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी गोवंश है उसे आप ना छोड़ें, क्योंकि आप छोड़ेंगे फिर दूसरा छोड़ेगा, फिर तीसरा छोड़ेगा और ये इस प्रकार से बहुत हो जाते हैं और फिर फसलों को नुकसान करते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप इसे कैसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ पैरामीटरों पे सरकार को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से गौशालाएं बनाई हैं, उनका संचालन ठीक से हो, उसमें गोवंश को रखा जाए, इन सारी चीज़ों का ध्यान मिल कर के करना होगा। नहीं तो हमारे किसानों को तो लगातार नुकसान चल ही रहा है और बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। इस ओर सरकार को भी ध्यान देना ही होगा। दोस्तों, ये 4 उपाय बताए हैं, कोई भी अपना लीजिए, आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में किसी दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।